तो आरबीआई जैसे हमें पता है कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, मनी कंट्रोल करता है, रिसेशन में जो भी मनी सप्लाई है वो देखता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है और बेसिकली पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और बात करते हैं आरबीआई की जॉब रोल्स के बारे में कि आरबीआई में कितनी तरह की जॉब रोल्स निकलते हैं, उन जॉब रोल्स में क्या एक्सपीरियंस चाहिए या फ्रेशर्स चाहिए, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आरबीआई में जो सबसे बड़ी पोजीशन निकलती है वो है ग्रेड बी ऑफिसर। अब ये जो ग्रेड बी ऑफिसर होते हैं इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आरबीआई की वेबसाइट पे इस वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है और इन वैकेंसीज को निकाला जाता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो है वो जॉब से रिलेटेड होने वाली है, बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जैसे आरबीआई, तो वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं रेगुलर बेसिस पे और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और एक जेन्युइन क्वेश्चन भी है, व्हाई नॉट, जब हम बैंकों के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो हम बैंकों के बैंक यानी सेंट्रल बैंक के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर सकते। तो आरबीआई जैसे हमें पता है कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, मनी कंट्रोल करता है, रिसेशन में जो भी मनी सप्लाई है वो देखता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है और बेसिकली पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो अगर आरबीआई में आपको जॉब चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ मैं आपको आरबीआई में हर एक तरह की जो जॉब रोल्स निकलती हैं कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, वो जॉब रोल्स फ्रेशर्स के लिए है, कौन से एक्सपीरियंस्ड के लिए है, कैसे एग्जाम वाले या विदाउट एग्जाम जॉब रोल्स होते हैं, तो इन सब के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है और इसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड और बात करते हैं आरबीआई की जॉब रोल्स के बारे में कि आरबीआई में कितनी तरह की जॉब रोल्स निकलते हैं, उन जॉब रोल्स में क्या एक्सपीरियंस चाहिए या फ्रेशर्स चाहिए, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से जॉब रोल्स एग्जाम वाले हैं, कौन से जॉब रोल्स विदाउट एग्जाम है और कौन कौन सी पोजीशंस निकलती हैं आरबीआई के जॉब के। आरबीआई में जो सबसे बड़ी पोजीशन निकलती है वो है ग्रेड बी ऑफिसर। अब ये जो ग्रेड बी ऑफिसर होते हैं इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, यस बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ स्पेशल पोजीशंस के लिए निकलती है, लाइक ऑफिसर लेवल पोस्ट होती है, डिसीजन मेकिंग रोल्स होते हैं इसके अंदर एंड साथ ही साथ इसमें 3 मेन स्ट्रीम्स होती है जहाँ पे ये जॉब वैकेंसी निकलती है। अब ये 3 मेन स्ट्रीम्स कौन सी हैं? एक है जनरल, फिर है DEPR जो बेसिकली इकोनॉमिक बेस्ड हो, जो बच्चे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, फ्रेशर्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन जो होती है वो होती है DSIM, ये स्टैटिस्टिक्स या डेटा बैकग्राउंड के बच्चों के लिए होती है। फ्रेशर्स एलिजिबल होते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम बेस्ड जॉब होती है, इसके एग्जाम देना पड़ता है। और एग्जाम बेस्ड का 3 कैटेगरी में होता है। पहले फेज़ 1 होता है, फेज़ 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा, वो रिटन टेस्ट जब आप क्लियर करेंगे तो आप फेज़ 2 में आएंगे जहाँ पे एक और रिटन टेस्ट होगा, उसको क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे एंड तभी आपकी इसमें जॉब लग सकती है। तो यस, फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आरबीआई की वेबसाइट पे इस वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है और इन वैकेंसीज को निकाला जाता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसमें ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। SC, ST और PWD जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिलैक्सेशन भी मिलता है। एज की बात करूँ तो एज लिमिट है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 21 से 30 साल। अगेन SC, ST, PWD स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, वहाँ पे आपको फीस रिलैक्सेशन भी मिलता है एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन परसेंटेज में की मार्क्स की बात करी थी तो उसमें भी आपको रिलैक्सेशन ST, SC एंड PW स्टूडेंट्स को मिलता है। तो मतलब क्लियर है कि अगर आपको ग्रेड बी ऑफिसर में जॉब चाहिए तो आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, रिटन टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे एंड देन इंटरव्यू, मतलब जो तीनों फेजेस मैंने आपको बताए वो करने पड़ेंगे, तभी आप ग्रेड बी ऑफिसर में जा सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जॉब पोजीशन की बात करती हूँ जो है ग्रेड ए ऑफिसर, यानी ये कुछ स्पेशलिस्ट रोल्स होते हैं, ये इनको SO या स्पेशलिस्ट पोस्ट पे भी अपॉइंट किया जाता है। आरबीआई ग्रेड A जो स्पेशलिस्ट जॉब्स होती हैं। अब ये जो स्पेशलिस्ट जॉब्स होती है ये स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए होती है, जैसे कि IT, टेक्निकल, राज्यसभा ऑफिसर या फिर लीगल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर टाइप जॉब पोस्ट होती है, लेकिन ये भी आपका एग्जाम बेस्ड होती है। तो फ्रेशर एंड अगर आपने स्पेशलाइज कोई कोर्स करा हुआ है इन पोस्ट से रिलेटेड, लाइक लीगल से रिलेटेड या IT टेक्निकल रोल से रिलेटेड कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स करा हुआ है या आपने पूरा डिग्री ले रखी है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ये जॉब रोल भी फ्रेशर्स एक्सपीरियंस जैसे मैंने बताया दोनों के लिए अप होती है। इसमें भी इंटरव्यू से पहले आपको रिटर्न टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, तो ये भी बेसिकली एग्जाम बेस्ड जॉब है। तो इसमें पोस्ट के हिसाब से आपको खाली स्किल्स मैच होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, एंड देन यू कैन गो फॉर द एग्जाम एंड क्रैक द इंटरव्यू। तो जो भी बच्चे इंटरव्यू के पहले एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं या आरबीआई में ग्रेड बी ग्रेड ए ऑफिसर में जाना चाहते हैं, वो इजीली अपनी प्रिपरेशन करके एंड इंटरव्यू क्रैक करके जॉब ले सकते हैं, ठीक है। और सैलरी की बात करूँ तो सैलरी तो सबको पता ही है, आरबीआई है तो सैलरी तो बहुत ही अच्छी मस्त होने वाली है इसमें, राइट। तो सैलरी तक तो कोई इशू होगा नहीं। ऐसे एक थर्ड जॉब और है जिसको हम लेटरल रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो ये जो जॉब है ये फ्रेशर्स के लिए नहीं होती है, ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए होती है। तो आरबीआई ग्रेड सी, ग्रेड बी एंड ग्रेड ई यानी इन तीनों लेवल्स पे लेटरल रिक्रूटमेंट करती है प्रोफेशनल्स का। अब ये जो प्रोफेशनल्स है इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, इसमें फ्रेशर्स बिल्कुल अलाउड नहीं होते। लेकिन यहाँ का बेनिफिट ये है कि ये इंटरव्यू से द्वारा क्रैक की जा सकती है, मतलब इसमें एग्जाम बेस्ड जॉब नहीं है। पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इंटरव्यू होगा, देन आपको जॉब मिल जाएगी, राइट। तो ये जो जॉब है ये परमानेंट जॉब तो नहीं होती, इसको शायद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रोफेशनल्स के लिए होती है। प्लस इसमें एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू क्रैक करके आप इसमें जॉब ले सकते हैं। तो बेसिकली फाइनेंस, इकोनॉमिक, रिस्क, आईटी जो एनालिस्ट होते हैं उनके लिए ये जॉब वैकेंसी निकलती है। तो मोटे मोटे अगर कहा जाए कि आरबीआई में फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग है तो है, लेकिन एग्जाम के साथ। अगर आप कहो कि आप फ्रेशर हो और आरबीआई में जॉब करना चाहते हो लेकिन एग्जाम नहीं देना चाहता, तो आई थिंक ऐसी कोई जॉब है नहीं आरबीआई में। और निकलती भी है तो बहुत ही कम जॉब्स निकलती है, मतलब जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो, पॉसिबिलिटी हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत वैकेंसीज अगर बहुत निकल जाए कभी तो निकल जाए, बट येस फ्रेशर्स के लिए विदाउट एग्जाम नहीं निकलती मोस्टली, एंड एक्सपीरियंस के लिए लेटरल रिक्रूटमेंट तो है। तो ये तो 3 तरह की जॉब रोल्स हो गए जो ग्रेड वाइज मैंने बता दी, ग्रेड बी, ग्रेड ए, देन हमने लेटरल रिक्रूटमेंट में ग्रेड सी, डी एंड ई डिस्कस करा। लेकिन इसके अलावा कोई जॉब रोल होती है आरबीआई में? यस, इसके अलावा भी जॉब रोल होती है। तो इसमें सबसे पहले आती है क्लरिकल जॉब रोल, यानी आरबीआई जो क्लरिकल पोस्ट पे जॉब रोल निकालता है, जिसमें कि आपके बैंकिंग ऑपरेशन हो गया, डेटा एंट्री हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, बेसिकली ऑफिस वर्क हो गया, उसके लिए भी आरबीआई जॉब वैकेंसी निकालती है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर मैं देखूँ तो एज है 20 to 28 ईयर्स, ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, फ्रेशर्स के लिए येस, लेकिन एग्जाम भी येस, इसमें भी एग्जाम होते हैं और उसके बाद ही आप इसमें इंटरव्यू देके ये जॉब जो है ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड है वो होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो विदाउट एग्जाम होती है। ये भी प्रोफेशनल्स के लिए या एक्सपीरियंस लोगों के लिए निकाली जाती है, लाइक कंसल्टेंट्स हो गए, एडवाइजर्स हो गए, है ना, और दूसरे ऑफिसर्स हो गए, उनके लिए जॉब ओपनिंग निकलती है। इसमें एग्जाम नहीं होता, ये विदाउट एग्जाम टाइप होती है, लेकिन ये परमानेंट जॉब नहीं होती, जैसे कि मैंने बताया कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती है, ठीक है। तो इसमें भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट नहीं, मतलब बहुत कम ऐसी जॉब रोल्स होती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये भी एक्सपीरियंस्ड के लिए ही निकलती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा भी और बहुत सारी जॉब रोल्स होती हैं, लाइक मेडिकल सिक्योरिटी सपोर्ट स्टाफ, मेडिकल कंसल्टेंट, सिक्योरिटी स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, इन सब के लिए भी जॉब वैकेंसी निकलती है, ठीक है। और इनकी जो जॉब वैकेंसी है ये नॉन बैंकिंग टाइप्स में आता है, आरबीआई की नॉन बैंकिंग टाइप्स जॉब। अभी आप अगर आरबीआई की वेबसाइट पे चेक करेंगे तो मेडिकल कंसल्टेंट की जॉब रोल निकली भी हुई है और लेटरल रिक्रूटमेंट की भी निकली हुई थी, दोनों जॉब रोल्स निकली हुई थी। इसमें मोस्टली ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, इंटरव्यू बेस्ड ही होता है, लेकिन फिर ये नॉन टेक्निकल में आ जाता है, तो ये बीएफएसआई स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। एक लास्ट चीज और है आरबीआई में जहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, वो है आपकी इंटर्नशिप और रिसर्च। तो आरबीआई जो है इंटर्नशिप्स निकालता है, रिसर्च पोजीशंस निकालता है, जो किसके लिए है, जो भी बच्चे आपके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेड्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए ये वैकेंसीज पोजीशंस निकलती हैं, जैसे समर इंटर्नशिप हो गया, रिसर्च इंटर्नशिप हो गया, तो आरबीआई इनके लिए भी निकालता है और इसमें स्टाइफंड भी देता है। लेकिन ये पर्टिकुलर कोई जॉब रोल नहीं है, यहाँ पे जाके आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आप सीख सकते हैं, अपनी इंटर्नशिप पूरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऑफिशियल वर्क नहीं होता, तो कोई जॉब नहीं होती, बस इंटर्नशिप एंड रिसर्च की पोजीशन होती है, राइट। तो इसका मतलब मैं इसको कंक्लूड करूँ तो कंक्लूड करने के बाद में हम ये देख सकते हैं कि आरबीआई में जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, बहुत तरह की जॉब वैकेंसीज निकलती हैं। कुछ जॉब वैकेंसीज हैं जिसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा, कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिसमें एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। फ्रेशर्स के लिए ऑलमोस्ट
जो जॉब वैकेंसीज़ हैं वो एग्ज़ाम वाली ही होती हैं। एक्सपीरियंस के लिए लेटरल रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं या नॉन बैंकिंग जॉब्स हैं, जैसे मेडिकल वगैरह मैंने आपको बताया। रिसर्च की पोजीशन, इंटर्नशिप की पोजीशन भी अगर आप आरबीआई में लेना चाहते हैं तो गो फॉर इट, क्योंकि जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो अगर आप आरबीआई में इंटर्नशिप करते हो तो सबसे पहली बात देखो स्टाइफंड है, दूसरा ब्रांड नेम है आरबीआई का। और अगर आरबीआई की इंटर्नशिप कर ली तो सीवी में डायरेक्टली बूस्ट मिलेगा, है ना। सीवी में अगर आपने ऐड कर लिया कितना अच्छे शब्दों में कि आरबीआई की मैंने इंटर्नशिप करी, तो दैट विल गिव अ गुड बूस्ट, और आपका जो रिज्यूम है उस पर 4 चांद लगा देगा, आपको एक्सपीरियंस में गिना जाएगा और आगे जाके मार्केट में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बैंकिंग सेक्टर में बहुत ओपन हो सकती है। तो सोचिएगा इस बारे में कि आरबीआई के इंटर्नशिप में अप्लाई किया जाए कि नहीं किया जाए, जितने भी फ्रेशर्स बच्चे हैं और जो भी फ्रेशर्स बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम ये वाला आरबीआई का क्रैक कर सकते हैं, इजीली तैयारी कर रहे हैं, देन गो फॉर इट, बिल्कुल तैयारी करिए एंड क्रैक करिए। अभी मुझे याद है मैंने आरबीआई की लेटरल रिक्रूटमेंट की वैकेंसी जब कवर की थी तो मैंने वहाँ पे सैलरी देखी थी। ट्रस्ट मी, सैलरी पैकेजेस आर वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे सैलरी पैकेजेस आरबीआई ऑफर करती है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि आरबीआई की जब भी आप किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन देखो, राइट। जो जॉब वैकेंसीज हम भी कवर करते हैं, मैं भी कवर करती हूँ, तो ऑलमोस्ट हम लोग सारी चीज़ें कवर अप कर लेते हैं, लेकिन एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म जो है ना वो उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही भरे जाते हैं। तो फेक वेबसाइट से बचने के लिए आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ पे करियर ऑप्शन पे, जॉब ओपनिंग वैकेंसी के ऑप्शन पे जाके आप चेक कर सकते हो कि अभी इस टाइम आरबीआई में कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं और क्या आप एलिजिबल हो, और अगर आप एलिजिबल हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको किस में देखनी है नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट में मैं आपको कौन सी जॉब रोल्स के बारे में बताऊं, आईआरडीआई के बारे में या सेबी के बारे में, या आप किसी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत नॉलेजेबल वीडियो रही होगी एंड बहुत सारे लोगों को ज्ञान मिला होगा कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।